भव्य दरबार में बादशाह अकबर बैठे हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। उनकी जिम्मेदारियों का बोझ बादशाह अकबर पर छाया हुआ है। बादशाह अकबर का भाव उस भारी बोझ को दर्शाता है जो वह उठाता है। चिंता बादशाह अकबर के माथे पर शिकन डालती है, जो उन चुनौतियों का संकेत देती है जिनका वह सामना करते हैं। बीरबल अकबर को देखता है, अनकही परेशानियों के भार को महसूस करता है। अकबर बेचैनी से टहलते हैं। उनकी भौहें चिंता का एक ऐसा परिदृश्य है जो छाया से बना है। बीरबल बोलते हैं, उनकी आवाज सन्नाटे को चीरती है, महाराज, आपको क्या परेशानी है? अकबर रुकते हैं और कहते हैं, खजाने से 20 सोने के सिक्के गायब हो गए हैं। चोरी की गंभीरता आंगन पर एक छाया डालती है। हर छाया रहस्य के साथ गहरी होती जाती है। भव्य दरबार में बीरबल खड़े हैं। धूप दृश्य को समृद्ध रंगों से रंग रही है। दरबारी फुसफुसाते हैं। उनकी धीमी आवाजें हवा में भर जाती हैं, क्योंकि वे बीरबल और अकबर को देखते हैं। हल्के से झुककर बीरबल गंभीरता से कुछ सोचने लगते हैं। बीरबल की आवाज गूंजती है, मैं आपसे एक दिन का समय चाहता हूं, महाराज, चोर को ढूंढने के लिए खुले आंगन में। अकबर का चेहरा आश्चर्य और तीव्र जिज्ञासा से भरा हुआ है। अकबर का दिमाग दौड़ता है। वह जोर से सोचता है, बीरबल बिना सबूत के चोर को कैसे पकड़ेगा? बीरबल शांत और संयमित, अटूट आत्मविश्वास के साथ जवाब देते हैं। बीरबल बस इतना कहते हैं, बुद्धि से। अकबर ध्यान से घूरता है। बीरबल के रहस्यमय शब्दों पर विचार करता है। भव्य दरबार में बीरबल खजाने के 10 कर्मचारियों को एकत्रित करते हैं। 10 कर्मचारी बहे ही अचरज और संशय के भाव से बीरबल के आदेश का इंतजार करते हैं। बीरबल लकड़ियों का एक बंडल पकड़े हुए है, जिसका महत्व अभी तक अज्ञात है। गंभीर भाव से बीरबल हर व्यक्ति को एक एक छड़ी बांटना शुरू करते हैं। जैसे ही बीरबल बोलते हैं, कमरा शांत हो जाता है। उनके शब्दों में रहस्य की हवा होती है। ये सभी छड़ें जादुई हैं, बीरबल घोषणा करता है, जो सभी का ध्यान आकर्षित करता है। वह रहस्य बताता है, कल तक जो कर्मचारी चोर है, उसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। रात के पर्दे के नीचे एक अकेला कर्मचारी आवास के बाहर डर से जम गया है। उसकी आंखें डर से बई हो गई है। चोर बीरबल के बताए हुए लक्की के जादू से डरकर लक्की को कसकर पक लेता है, जिससे कि वो ब्लांग न सके। पके जाने के डर से चोर अपनी छड़ी से 1 इंच काटना शुरू कर देता है। अगले दिन आंगन में कर्मचारी एकत्रित होते हैं। हर कर्मचारी एक एक करके आगे बढ़ता है, अपनी लाठी सौंपता है। बीरबल के पैरों के पास लकड़ियां एक बढ़ता हुआ ढेर बनाती हैं। बीरबल संग्रह की निगरानी करते हैं। उनका भाव विचारशील है। कर्मचारी बीरबल को देखते हैं। उनकी जिज्ञासा जागृत होती है। दरबार में बीरबल प्रत्येक छड़ी का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता है। उसकी आंखें एक छड़ी से दूसरी छड़ी पर घूमती हैं, कोई भी विवरण नहीं छोड़ती। एक रहस्योद्घाटन का क्षण आता है, जब बीरबल अचानक एक उंगली उठाते हैं। उनका भाव तीक्ष्ण होता है। अटल निश्चय के साथ बीरबल घोषणा करते हैं। वह आदमी, सभी आंखें बीरबल के आज्ञाकारी इशारे का पालन करने के लिए मुड़ जाती हैं। दरबार में तनाव स्पष्ट है। भव्य दरबार के भीतर दरबारियों का एक सागर चुपचाप फुसफुसाता है, जो धूप से नहाया हुआ है। जैसे ही बीरबल आगे बढ़ते हैं, हॉल में सन्नाटा छा जाता है। उनकी निगाहें तेज होती हैं। अटल निश्चय के साथ बीरबल इशारा करते हैं। उनका आरोप हवा में लटका हुआ है, जहां अपना यही है चोर, बीरबल घोषणा करते हैं। उनकी आवाज दरबार में गूंजती है। भव्य दरबार के अंदर अकबर की निगाहें उत्सुकता से भरी हैं, बीरबल के खुलासे का इंतजार कर रही हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आवाज जिज्ञासा से गूंज रही थी, बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? यह सवाल हवा में लटकता है। सभी आंखें बीरबल की ओर मुड़ जाती हैं, जो उसकी चतुर व्याख्या के लिए उत्सुक है। दरबार बीरबल के जवाब का इंतजार कर रहा है। चुप्पी अकबर के सवाल के भार को बढ़ा रही है। दरबारियों की फुसफुसाहट के साथ अदालत उत्सुकता से गूंजती है। उनकी निगाहें बीरबल पर टिकी हैं। बीरबल नाटकीय ढंग से इशारा करते हैं, एक चमक के साथ ध्यान आकर्षित करते हैं। बीरबल ने दृढ़ता से घोषणा की, जिस आदमी की छड़ी दूसरों से 1 इंच छोटी है, वही चोर है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। हर आंख अब दोषी की तलाश कर रही है। अकबर अपने सिंहासन पर शाही अंदाज में बैठे हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी दरबार में भर जाती है, जिससे दरबारियों की शांत सभा जगमगा उठती है। वह अपनी नजरें अपने हाथ में एक साधारण लकड़ी की छड़ी पर झुका लेता है, विचारों में खोया हुआ। छड़ी को पलटते हुए वह इसके सरल रूप पर विचार करता है, जो उसकी शानदार परिवेश के विपरीत है। अकबर निराशा की झलक के साथ चुप्पी तोड़ते हैं। छड़ी को बढ़ना था। आंगन के मध्य में बीरबल की आंखें आनंद से चमकती हैं। उनके होठों पर एक जानी पहचानी मुस्कान खेल रही है। बीरबल की नजर में चंचल प्रत्याशा का एक क्षण नृत्य करता है। बीरबल ने एक जानकार नजर से छिपे हुए इरादे का खुलासा किया। चोर डर गया था कि उसकी छड़ी वास्तव में लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने रात में उसे काट दिया। उसके शब्द
हवा में लटके हुए हैं, जो चोर की मूर्खता का एक स्पष्ट चित्र चित्रित करते हैं। आंगन सांस रोके हुए प्रतीत होता है, बीरबल के शब्दों के सरल लेकिन गहन ज्ञान को आत्मसात करते हुए। आंगन अदृश्य तालियों की गूंज से गूंजता है, खुले स्थान को भरता है। तालियों की आवाज हर कोने से गूंजती है। काल्पनिक दर्शक जोर से ताली बजाते हैं, अदृश्य प्रशंसा की एक सिम्फनी बनाते हैं। गूंज फीकी पड़ जाती है, जिससे हवा में उपलब्धि का एहसास बना रहता है। बीरबल अकबर के सामने खड़ा है। उसका सम्मानजनक व्यवहार उसकी वफादारी का प्रमाण है। अकबर की आवाज आंगन में गूंजती है, प्रशंसा के साथ गूंजती है। आपकी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर सुनिश्चित किया है कि न्याय कायम रहे। बीरबल ध्यान से सुनता है। उसकी मुद्रा अडिग है, क्योंकि राजा के शब्द हवा में गूंजते हैं। खौफनाक जेल के अंदर न्याय होने वाला है। चोर अकेला खड़ा होकर अपनी सज्जा का इंतजार करता है। रक्षक आदेश को पूरा करने के लिए आते हैं। कारागार न्याय लागू होने की आवाजों से गूंजता है। चोर प्रभाव के लिए तैयार होता है। उसका चेहरा दर्द से भर जाता है। बीरबल आंगन में खड़ा है, अपने इनाम का इंतजार कर रहा है। बीरबल को एक सुनहरा तलवार भेंट की जाती है। बीरबल तलवार पकड़ता है। बीरबल सुनहरी तलवार की जांच करता है। बीरबल मुस्कुराते हैं, अपना इनाम पकड़े हुए। बीरबल आत्मविश्वास से व्यस्त शहर की सड़कों पर चलते हैं। उनकी नई तलवार धूप पकड़ती है। गांव के लोग अपने सिर घुमाते हैं। उनकी आंखें बीरबल का अनुसरण करती हैं, जिसमें विस्मय और सम्मान का मिश्रण होता है। बीरबल अपनी सैर जारी रखते हैं। तलवार की चमक उनके अधिकार और उपस्थिति का प्रतीक है। गांव के लोग बीरबल को गुजरते हुए देखते हैं। उनके चेहरे नेता के लिए प्रशंसा दर्शाते हैं। बीरबल आगे बढ़ता है। तलवार शहर पर उसकी शक्ति और प्रभाव का एक चमकता प्रतीक है। शहर के निवासियों ने बीरबल को देखा। उनके चेहरे उनके प्रतिष्ठित दर्जे का प्रमाण थे। अपने घर के गर्म आलिंगन में बीरबल अपने प्यारे परिवार से घिरा हुआ है। चूल्हा एक कोमल, आमंत्रित चमक बिखेर रहा है। बीरबल की आंखें चंचल मनोरंजन के साथ चमकती हैं, क्योंकि वह एक आकर्षक कहानी बुनना शुरू करते हैं। उनके हाव भाव जीवंत और जीवन से भरपूर हैं। उसकी आवाज कमरे में गूंजती है। हर शब्द ज्वलंत चित्र बनाता है। उसके परिवार को उसकी कहानी के केंद्र में गहराई से खींचता है। बीरबल अपनी कहानी जारी रखते हुए हवा में हंसी नाचती है। उनके परिवार के चेहरे खुशी और साझा पलों से जगमगाते हैं। चूल्हे की धीमी आवाज बीरबल की जीवंत कहानी सुनाने के साथ एक आरामदायक सिम्फनी। इस प्रिय स्थान में समय रुक जाता है, जो बीरबल के शब्दों के जादू और परिवार की गर्मी से बंधा है। गांव के दिल में बीरबल की उदारता चमकती है, क्योंकि वह गरीबों को दान देता है। वह भीड़ से गुजरता है, जरूरतमंदों के लिए उम्मीद की किरण। उसका परोपकारी भाव मदद करने और ऊपर उठाने की वास्तविक इच्छा को दर्शाता है। प्रत्येक इशारा यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी को वह समर्थन मिले जिसकी उन्हें सख्त आवश्यकता है। बीरबल के देते रहने से ग्रामीणों के चेहरे खिल उठते हैं। बीरबल की देखभाल में गांव फल फूल रहा है, क्योंकि वह खुद को उनकी भलाई के लिए समर्पित करता है। भव्य दरबार के अंदर अकबर और बीरबल सौहार्द का एक क्षण साझा करते हैं। अकबर बीरबल की बेजोड़ बुद्धिमत्ता की बात करते हैं। उनका लहजा प्रशंसा से भरा हुआ है। बीरबल ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे पर विनम्रता और सम्मान झलकता है। दरबार उनकी दोस्ती और आपसी सम्मान की गर्मी से भरा है। सम्राट और उनके बुद्धिमान सलाहकार के बीच विश्वास और प्रशंसा का बंधन चमकता है। महल के बगीचे में अकबर और बीरबल सुगंधित हवा में घूमते हैं। उनकी परछाइयां सजे हुए लॉन पर फैलती हैं। सूर्य की रोशनी दृश्य को नहलाती है, क्योंकि वे विचार विमर्श करते हैं। उनके हाव भाव हवा में ज्वलंत स्ट्रोक चित्रित करते हैं। चमेली और गुलाब की महक भारी है। उनकी महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए एक सुगंधित पृष्ठभूमि। वे रुक जाते हैं। उनकी परछाइयां लंबी हो जाती हैं, क्योंकि दोपहर की धूप शाही मैदानों पर सुनहरी आभा बिखेरती है। अकबर की प्रशंसा में उठती आवाजों के साथ अदालत खुशी से गूंजती है। उत्सव के बीच बीरबल को प्रशंसा की लहर मिलती है। सभी उसकी बुद्धिमत्ता का जश्न मनाते हैं। दरबारी जय जयकार करते हैं। उनकी आवाजें अकबर और बीरबल के लिए प्रशंसा का एक सामंजस्य है। खुशी से वातावरण उमड़ रहा है। अदालत का हर कोना उत्सव की ऊर्जा से गूंज रहा है। रात की हवा अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए सामूहिक प्रशंसा से गूंजती है।